बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक्स तो क्लियर होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पिछली क्लासेस में एफएससी लेवल पर और इसके अलावा मैट्रिक लेवल पर हम पढ़ चुके होते हैं। कुछ ना कुछ हाउ टू नाउ होता है, लेकिन जो हमारी डेप्थ होती है ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट की, उसके चंद एक मेजर पोर्शंस होते हैं। और आज हम जो मेजर पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी। और एनिमल डाइवर्सिटी में वो पोर्शन जो इनवर्टिब्रेट्स फाइला का है, हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले वो फाइलम डिस्कस किए जाएंगे जो इनवर्टिब्रेट्स में शामिल है, फिर इसके बाद वो फाइला डिस्कस किए जाएंगे जो वर्टिब्रेट्स में शामिल हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारे ज़ूलॉजी का, जिसमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। आपका चाहे पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, सीएसएस हो, इसके अलावा पीएमएस के, अगर आप इसमें ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस का पोर्शन होता है वो हमारे एनिमल डाइवर्सिटी से लिया जाता है। और स्पेशली हमें उनके एग्जाम्पल्स, उनके जनरल करेक्टर्स, उनकी जो ख़ास किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनमें से क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बात पर इसरार किया कि सर हमारे ज़ूलॉजी के पोर्शन को जो एनिमल डाइवर्सिटी का है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स फाइला का जो पोर्शन है उसको क्लियर करवा दे। तो मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमने पहले फाइलम से स्टार्ट लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारी ज़ूलॉजी में किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जू मीन होता है एनिमल और लॉजी मीन होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसे हम ज़ूलॉजी कहते हैं। अब हम ज़ूलॉजी के मुख्तलिफ पोर्शंस करते हैं और जिस पोर्शन को हम स्टडी करने जा रहे हैं ये एनिमल डाइवर्सिटी है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का जो पोर्शन है हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंशाल्लाह इनवर्टिब्रेट्स के फाइला को डिस्कस करेंगे, फिर हम वर्टिब्रेट्स के फाइला को तरतीब से। और चैनल पर आने वाले नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनका नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज़ूलॉजी में जो पूरा किंगडम है वो एनिमेलिया है, और जो हमारा आज का फाइलम है वो फाइलम प्रोटोजुआ है। फाइलम प्रोटोजुआ का ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से है। किंगडम प्रोटिस्टा की 3 कैटेगरीज की जाती हैं, क्योंकि इसमें अर्नेस्ट हैकल ने ये बात की थी, वो यानी एनिमल्स, वो प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। और किंगडम प्रोटिस्टा की 3 कैटेगरीज इसलिए की जाती हैं। एक को हम बोलते हैं अल्जी लाइक और प्रोटोजुआ, और तीसरे को हम फंगस लाइक बोलते हैं। हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं चूंकि, इसलिए हम अपने फाइलम प्रोटोजुआ को डिस्कस करेंगे। फाइलम प्रोटोजुआ क्या है? याद रखिए, ग्रीक जबान का ये लफ्ज है जिसका मतलब यहां देखिए प्रोटोज से निकला है। प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट, जुआ मतलब एनिमल, ये ग्रीक जबान का वर्ड है। दिस इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। इट मींस प्रोटोज मींस फर्स्ट एंड एनिमल, यानी पहले एनिमल्स, सबसे पहले जो बने थे ये वो एनिमल है। अब आइए इनके बनने की जरा हिस्ट्री देखते हैं। देयर आर 3 मेजर डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in which we categorize the all living organisms. These are given. First is Eubacteria, Archaea या Archaeobacteria. Then the third is Eukarya. These are major 3 domains of living organisms in which we classify the living organisms. इनमें सबसे पहले हम देखते हैं यूबैक्टीरिया और आर्चिया जो है, इन दोनों से ओरिजिन हुआ हमारे प्रोटिस्ट्स का।
जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा कहा, और ये कब हुआ? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद हमारे जो ज़ूलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब किंगडम प्रोटिस्टा की स्टडी की तो 6 मेजर ग्रुप्स बायोलॉजिस्ट ने बनाए थे इसके अपने किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम प्रोटिस्टा में से जो हमारा फाइलम जो प्रोटोजुआ अलग हुआ, इसमें उन 6 सब ग्रुप्स में से 4 सब ग्रुप्स को रखा गया है। हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ज़ूलॉजी ने रिकॉग्नाइज किया कि 6 सब ग्रुप्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, और उनमें से जो 4 सब ग्रुप्स हैं उनको प्रोटोजुआ में शामिल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको उनकी हिस्ट्री पता चल गई होगी। यानी 4 जिनको हम कहते हैं सुपर ग्रुप्स, 4 सुपर ग्रुप्स को हमने किस में शामिल किया? अपने फाइलम प्रोटोजुआ में। इन चारों की तफसील हम आगे पढ़ेंगे कि इनको किस बुनियाद पर हमने शामिल किया और कौन कौन सी ऐसी इनके अंदर खसूसियात थी कि हमने इनको शामिल किया फाइलम प्रोटोजुआ में। फाइलम प्रोटोजुआ के जो जानकार हैं, इनको फाइलम प्रोटोजुआ में रखने की देयर आर 2 रीजंस। सबसे पहली रीजन ये कि दीज हैव नो सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और आपको मालूम है कि सेल वॉल का ना होना ये एनिमल की करैक्टरिस्टिक है। दूसरी करैक्टरिस्टिक ये थी कि इनके लाइफ साइकिल जो स्टेज हैं उनमें से कोई ना कोई एक स्टेज ऐसी थी, लाइफ साइकिल स्टेज, जिसमें ये मोटाइल थे, तो जिसकी वजह से इनको इन 2 खसूसियात की वजह से हमने इनको फाइलम प्रोटोजुआ में रखा। और फाइलम प्रोटोजुआ के जो हमारे पास सुपर ग्रुप्स हैं वो 4 सुपर ग्रुप्स हैं जिनको हमने रखा है फाइलम प्रोटोजुआ में। अब ये देखते हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। इनके ओरिजिन के बारे में ज़ूलॉजिस्ट की मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो सबसे मुत्तफिक राय है जिसके बारे में तमाम ज़ूलॉजिस्ट एग्री हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ज़ूलॉजिस्ट जो है या प्रोटोज़ोलॉजिस्ट जो है वो इस बात पर एग्री हैं कि प्रोटोजुआ का ओरिजिन हुआ सिम्बायोजेनेसिस प्रोसेस से। और सिम्बायोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये क्या होता है? याद रखिए, सिम मीन होता है विद और बायो मीन होता है लाइफ, जेनेसिस मीन होता है पैदा करना। यानी एक जानदार का, यानी वन लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे के अंदर सब मर्ज होकर नया जानदार पैदा कर देना, इसको हम सिम्बायोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। आपने देखा जैसे अमीबा होता है, अमीबा के अंदर जो इसके सूडोपोडिया है और इसका जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जब वो किसी प्री को अपने अंदर लेता है तो वो उसको बाहर से मेम्ब्रेन से इस तरह करके घेर लेता है और जिसको उसने प्री करना होता है उसको अपने अंदर डाल लेता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास एक एनाएरोब जानदार था जिसने एक और नए स्ट्रक्चर को अपने अंदर, जैसे अमीबा अपने अंदर खुराक को लेके जाता है, इस तरह से अंदर लेने के बाद उसको क्लोज कर लिया। क्लोज करने के मैं आपको यहां डायग्राम से समझा देता हूं कैसे। ये देखिए, ये समझिए आपके पास एक एनाएरोब है और ये एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, अब इसके बाद हुआ क्या कि इसने ये इस ऑर्गेनेली को अपने अंदर कर लिया।
इसके अंदर होने की वजह से बाहर की तरफ से एक मेम्ब्रेन बना दी गई। अब मेम्ब्रेन बनने के बाद ये जो ऑर्गेनेली अंदर दाखिल हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर अंदर इसके एंटर हुआ है, इसके एंटर होने के बाद इसने अपना जो फंक्शन थे, कुछ फंक्शंस इसने लॉस कर दिए और अपना जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रखा और एक ऑर्गेनेली की सूरत इख्तियार कर गया। अब ये एक ऑर्गेनेली बन गया। अब यानी इसका होस्ट जो था उसने इसको इस तरह से कैप्चर किया कि ये एक ऑर्गेनेली का रोल अदा करने लगा। अब इस ऑर्गेनेली को अगर हम देखें तो इसने होस्ट को पूरा जानदार बनने में मदद की। अब ये जो है एरोब था, ये एनारोब था। अब एरोब अंदर चला गया, लिहाजा ऑक्सीजन मिलने लगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगी और बाकायदा तौर पर बाकी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज इसके बन गए। इस तरह की प्रोसेस से नए जानदार का बनना सिम्बायोजेनेसिस कहलाता है। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल ली जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया सिम्बायोजेनेसिस से ही पैदा हुए हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम आज का हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो फाइलम प्रोटोजुआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर रहेगा। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी तमाम के तमाम प्रोटोजुआ के जो एनिमल्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज्यादातर प्रोटोजोन्स में मौजूद हैं और कुछ में मौजूद नहीं है। ऐसे भी कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। आइए हम जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। आपके पास ये एक टिपिकल डायग्राम ऑफ प्रोटोजोन है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनको कहते हैं हम। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है और वो सेल पूरी की पूरी तमाम एक्टिविटीज जो है वो लाइफ की परफॉर्म करता है। लिहाजा आइए हम डिस्कस करते हैं। और ये वाला जो सेल है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है। ये हमारा अगला लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम प्रोटोजुआ के पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सा स्ट्रक्चर क्या क्या फंक्शन सर इंजाम देता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हमारे सेकंड लेक्चर में होगी। आज हम जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर आर लाइफ एक्टिविटीज विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पर सर इंजाम दी जाती हैं। लिहाजा ये एक यूनिसेलुलर है। इसके बाद अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो इसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मल्टीसेलुलर की तरह तो फंक्शन नहीं करते, लेकिन अपना फंक्शन जरूर सर अंजाम जरूर देते हैं। इनके बारे में अगर कहा जाए कि इनको डिस्कवर किसने किया, 1674 में सबसे पहले एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक 1674 में उसने सबसे पहला प्रोटोजुअन डिस्कवर किया था। इनकी तादाद के बारे में बात करते हैं तो हमारे फाइलम प्रोटोजुआ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या इनकी स्पीशीज हैं, इनकी टोटल तादाद इस वक्त तक जो नाउन है, दीज आर 40,000 स्पीशीज, 40,000 के करीब स्पीशीज। और कुछ बुक्स में हमारे पास 50,000 स्पीशीज भी लिखा हुआ है। लिहाजा आपने इससे परेशान नहीं होना। 40 लगभग और 50 के करीब लगभग स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारी नाउन स्पीशीज हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके साइज के बारे में बात करते हैं। मोस्टली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनका साइज 5 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। रिसेंटली हमने कुछ ऐसे प्रोटोजुअन्स डिस्कवर किए हैं जिनका साइज बैक्टीरिया के बराबर है।
0.5 से 2 माइक्रोमीटर तक उनका साइज है। और लार्जेस्ट जो हमारे पास वो प्रोटोजोन्स हैं, लार्जेस्ट प्रोटोजोन्स की अगर बात की जाए तो उनके जो साइज है वो 6 से 7 मिलीमीटर तक है। हमारे पास मोस्टली प्रोटोजोन्स माइक्रोस्कोपिक है और कुछ ऐसे हैं जो लार्ज हैं जिनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के बगैर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी सिमेट्री की बात की जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम तमाम फाइला के बारे में डिस्कस करेंगे, आपने इनको ज़हन नशीन कर लेना है। हम आगे भी इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। सिमेट्री क्या है जी? सिमेट्री आपको पता है, ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट ड्यू टू वेरिएबल शेप्स। बॉडी को अगर डिवाइड किया जाए बराबर हिस्सों में तो इसको हम एक एक्सिस के गिर्द, इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। यानी वो एक्सिस, वो पॉइंट जिसको देखकर बॉडी को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके, उसे हम सिमेट्री बोलते हैं। सिंपल सा ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और इसमें तमाम किस्म की सिमेट्रीज पाई जाती हैं, यानी रेडियल है और बायलेटरल है, जो भी है ये तमाम किस्म की सिमेट्रीज इसके अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि इनकी शेप्स जो होती हैं वेरिएबल होती हैं, कभी ये सफेयर होते हैं, कभी ये सर्कुलर शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं, कभी ये सेसाइल होते हैं। लिहाजा उसी हिसाब से जिस तरह की बॉडी होती है उस तरह से हम इनकी सिमेट्री को देखते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि तकरीबन ऑल सिमेट्रीज आर प्रेजेंट इन द फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की बनावट कैसी है? इसमें हमारी जो जर्म लेयर्स हैं, नो जर्म लेयर्स, क्योंकि हैं ही ये यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोट से यूनिसेलुलर हैं, तो लिहाजा यूनिसेलुलर होने का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी में जो है एक ही सेल है, तो जर्म लेयर यहां नहीं है बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये सेलुलर बेस्ड बॉडी है। अगर ये टिश्यू लेवल तक जाती तो फिर हम इसमें कह सकते थे कि हाँ ये डिप्लोब्लास्टिक है या कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लिहाजा अब इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि नो जर्म लेयर। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 5, नो ऑर्गन और टिश्यू लेवल। इनके अंदर वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनके अंदर टिश्यू या ऑर्गन लेवल नहीं होता। नंबर 6, हैबिटेट कैसा है इनका? इनका मस्कन क्या है, ये रहते कहां है? ये तकरीबन तमाम किस्म के एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं। इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, सिम्बायोट्स। ये इक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, सिम्बायोट्स भी होते हैं, दूसरे जानदार से भी मिलकर रहते हैं। ये इनके हैबिटेट्स वगैरह हैं। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, ये बात नशीन कर लीजिएगा। मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मैरीन होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। इसके बाद लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन कैसी है इनके अंदर? सूडोपोडिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, सीलिया होते हैं और सेसाइल होते हैं। इनकी लोकोमोशन को आप अगर याद रखेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, हम आगे जाके जब इनकी वो जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो इन्हीं की बुनियाद पर करेंगे। सूडोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया एंड सेसाइल। सेसाइल वो होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, जो एक जगह रहते हैं, दूसरी जगह मूव करके नहीं जाते। तो ये हमारे पास इनकी लोकोमोशन है। आगे चलते इनका लाइफ स्टाइल कैसा है? लाइफ स्टाइल फ्री लिविंग है। ये म्यूचुअलिज्म भी इस लाइफ स्टाइल में भी रह सकते हैं, कॉमेंसलिज्म में भी रह सकते हैं और पैरासाइटिज्म की सूरत में भी रहते हैं, जो पैरासाइट्स की सूरत में भी रहते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पढ़ेंगे कैसे पैरासाइट्स की सूरत में ये रहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत कैसे है इनकी, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, फूड कैसे लेते हैं। इनमें 3 तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं,
हमारे इनके अंदर वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। मैंने चंद एक यहाँ लिख दिए हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोजोइक, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर उसको एब्जॉर्ब कर लेना या उसको इंजेस्ट कर लेना, तो ये इनके अंदर ये भी खसूसियत होती है। फिर इनको वो एंडोसाइटोसिस के जरिए ये उस मटेरियल को अपने अंदर ले जाते हैं और फिर अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मिक्सोट्रॉफिक भी हैं। मिक्सोट्रॉफिक किस लिए? मिक्सो का मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, यानी ऐसे भी हमें मिलेंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, खुद खुराक भी तैयार करेंगे और इसके अलावा हेट्रोट्रॉफ की सूरत में भी खुराक दूसरों से लेंगे। ये हमारे पास इनके न्यूट्रिशन के तरीक़ाकार थे। आगे बढ़ते हैं हम रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे फाइलम प्रोटोजुआ की जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरह की होती है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? बडिंग से, बाइनरी फिशन से और सिस्ट से, आउटर कवरिंग से। इसके बाद जी सेक्सुअल जो है, आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही वही है जिसमें दो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और उनके गैमीट्स आपस में मिलते हैं और फिर जाइगोट बनता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम सिनगैमी बोलते हैं। तो सिनगैमी भी इनके अंदर लाइफ ये अपना रिप्रोडक्शन का तरीकाकार पाया जाता है। इससे ये वाज़ेह हुआ कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके इनके अंदर फाइलम प्रोटोजुआ के जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी हमने आज जो पढ़ा, मैं इसको समअप कर देता हूँ। हमने आज फाइलम प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ा है। फाइलम प्रोटोजुआ ये यूनिसेलुलर भी होता है ये, और इसके अलावा हम ये यूकैरियोट होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ये होते हैं। इनकी तमाम एक्टिविटीज जो है वो एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंजाम दी जाती हैं। इनकी तादाद के बारे में बात की जाए तो 40,000 इनकी स्पीशीज हैं। इफ वी मेंशन अबाउट द साइज ऑफ द प्रोटोजुअन्स इज from 5 to 250 micrometer, and recently which is discovered protozoan that is 0.5 to 2 micrometer, which is about equal to bacteria. Okay, largest protozoan is from 6 to 7 millimeter. And then we discuss symmetry. In symmetry there are all kinds of symmetry present in the protozoans. Body organization: no germ layers, no organ, no tissue level. Habitat, which kind of habitat? Aquatic, terrestrial and symbionts. Locomotion: pseudopodia. Locomotion is done by pseudopodia, flagella, cilia and or sessile. Lifestyle is free living, mutualism, commercialism, parasitism. And the nutrition is by their autotrophic, heterotrophic, saprozoic or mixotrophic. Then we discuss about the reproduction. There is present both type of reproduction, sexual and asexual. Sexual is by syngamy, the fusion of gametes, and asexual is present by budding, binary fission and cyst. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।